तो प्रश्न संख्या दो में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या करना है, प्रश्न संख्या 2 में ये है कि नीचे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करके पूरा आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इक्वेशन बना के देनी है कि किस तरीके से उस सवाल को हल किया जाए। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि है 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक है, ये है उसमें कंडीशन। अब हमें अगर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो हम उसके लिए इक्वेशन क्या बनाएंगे, वो है इस सवाल में, ठीक है। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई माना चौड़ाई कितनी है, x, अतः लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई इस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगी, पता है कि चौड़ाई का 2 गुना है और उससे भी एक अधिक है मीटर में, ठीक है। तो ये चौड़ाई दे रखी थी, मान ली हमने चौड़ाई x, और लंबाई के बारे में क्या कंडीशन बता रखी थी कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया, तो चौड़ाई और लंबाई हमने x की फॉर्म में लिख दिए। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल लेना होगा तो हम क्षेत्रफल कैसे लेंगे, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, चौड़ाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो चौड़ाई की जगह पे लिख देंगे x, लंबाई की जगह पे 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर प्लस x। और क्या दे रखा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 की मिल गई हमें हमारी इक्वेशन। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे पहला पूर्णांक क्या है, x, माना पहला पूर्णांक, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत है ना, इसका मतलब अगला ही है। तो इनका गुणनफल, ठीक है, तो गुणनफल लिख लेते हैं, गुणनफल बराबर x इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 306, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमें हमारी इक्वेशन मिल गई है लास्ट में। थर्ड पॉइंट में दे रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 होगा। तो सबसे पहले हम रोहन की आयु को मान लेते हैं, रोहन की आयु x मान लेते हैं, रोहन की आयु बराबर x, ठीक है। और 3 वर्ष पश्चात, क्योंकि हमें 3 वर्ष बाद की बात करनी है ना, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी, रोहन की आयु x प्लस
3, ठीक है। अब माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी है, उससे 26 अधिक है ना, 26 साल बड़ी है उसकी माँ, तो x प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 x प्लस 29, ठीक है। दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, ये देख लेंगे हम, x प्लस 3 x प्लस 29, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x और ये हो जाएगा कितना, x प्लस 29 और ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 29, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ठीक है। ये हो गया। अब 29x और 3x ये दोनों मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि इसकी जो आयु है ना वो हो जाएगी 360। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब पॉइंट नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर होती तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें चाल ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं कि चाल क्या है, x, माना चाल बराबर x है, ठीक है। चाल x हो गई तो फिर समय कैसे हो जाएगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो दूरी है 480 किलोमीटर और चाल हो गई है x, ठीक है। अब क्या कह रहा है सवाल में कि अगर चाल को कम कर दिया जाए, ठीक है, चाल कम करने पर, चाल कम करने समय बराबर क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8। बाद में चाल क्या हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो वो हमने कम कर दिया। चाल कम करने पर समय कितना हो गया ये। अब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है कि जो समय है ना, प्रश्नानुसार यदि चाल इतनी कम होती तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यानी ये जो ये वाला समय है ये इस वाले से 3 घंटे अधिक है, ठीक है। चाल कम होने से टाइम बढ़ गया, स्लो स्पीड से चल रही थी ना गाड़ी, गाड़ी स्लो हो गई है तो टाइम बढ़ गया है। तो टाइम में क्या डिफरेंस है, इस वाले में से इसको अगर माइनस करेंगे 480 अपॉन एक्स में से 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमें 3 घंटे मिल जाएंगे हमें, ठीक है। यानी चाल कम करने पर टाइम पे भी फर्क पड़ रहा है। शुरू में हमने चाल को मान लिया x, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी की जगह पे 480, चाल की जगह पे लिख लिया हमने x। अब चाल करने कम करने पर कितना समय लगेगा, चाल कम करने पर समय कितना लगेगा, दूरी तो वही रहेगी, समय की जगह पे हमने x में से
पीठ की जगह पे हमने चाल की जगह पे x-8 कर दिया। ठीक है, अब प्रश्न में दे रखा है कि कितना फर्क हो जाता है दोनों में, 3 घंटे का फर्क हो जाता है। पहले वाले समय में और दूसरे वाले समय में कितना फर्क है, 3 घंटे का। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें जब इस तरीके के फ्रैक्शन वाले एडिशन करने होते हैं तो हमें नीचे एलसीएम लेना होता है ना, इस तरीके वाली भिन्न में। ठीक है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा, ऊपर जाके 480 से मल्टीप्लाई होगा, x-8 माइनस, और इधर 480 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, और नीचे लैसे में हम ये लिख देंगे बराबर 3। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 480 x माइनस 480। ठीक है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको इससे, ये हो गया माइनस 480 x अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, यहाँ आ जाएगा 3। ये देखो प्लस का 480 और ये माइनस का 480 यहाँ कैंसिल हो रहा है। माइनस का 480x और प्लस का 480x तो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास ये। ठीक है, अब ये वाले जो पूरा है ना टर्म, हम इसको उठा के इधर ले जाएंगे और इसकी जगह हम 3 ले आएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसे 480 इंटू 8 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 3, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 कट जाएगा ना इससे 16 बार में, 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस का 128, 1280। ठीक है, फिर इस वाले को इधर ले जाएंगे जब हम नंबर को, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1280 बराबर 0। यही है हमारी इक्वेशन। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।